हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर इफ्तिखार खान। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आपके जो 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो इस बार OMR सीट पर करवाए जाएंगे। तो इसीलिए यूपी बोर्ड ने एक ऑफिशियल OMR सीट को जारी किया है ताकि स्टूडेंट उसको पहले से ही देख के पूरी तरह से उसको अच्छे से समझ लें कि उसमें भरना क्या है और क्या भरना है क्या नहीं भरना है। ठीक है, उसको भरने का जो सही तरीका है वो क्या है उसको पहले से ही समझ लें ताकि उनको एग्जाम में ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये OMR सीट को दिखाने वाला हूं जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसको भरने का जो सही तरीका है मैं उसको भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों को इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती ही आपके 20 नंबर जो है उसको काट सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये OMR सीट पेपर जो है ये मशीन के द्वारा चेक होता है और इसमें अगर छोटी सी गलती हो गई तो उससे क्या होगा कि ये आपकी कॉपी को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और हमारे चैनल लेक्चर इफ्तिखार खान पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा इस पे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम जानेंगे कि जो यूपी बोर्ड के द्वारा ये OMR सीट पेपर जारी किया गया है इसको भरने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट है। ठीक है, ऊपर लिखा रहेगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक। ठीक है, इसी पे आपको 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसी को भरना है। इसमें 20 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में देने। ठीक है, तो इसमें जो भी कुछ डिटेल आपको भरना है वो मैं इस वीडियो में आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लोगों को भरना है वो भरना है, देखिए जिला कोड नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको भरना नहीं है, ये पहले से ही भर करके आएगा। ठीक है, ये ध्यान है, इसको आपको भरना नहीं है, ये पहले से ही भर करके आएगा। उसके बाद में आता है केंद्र कोड। तो केंद्र कोड जो है वो भी पहले से ही भर करके ही आएगा। ठीक है, अगर अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये भर करके नहीं आया तो आप क्या करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड पर केंद्र कोड लिखा रहता है, तो एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ आप केंद्र कोड को भर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा वो आपको सारी जानकारी देगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में हैं तो इसलिए आप लोगों का ये पहला बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो कक्ष निरीक्षक आप लोगों को जरूर बताएगा कि कैसे क्या करना है, इसमें केंद्र कोड आपका कहाँ मिलेगा। ठीक है, और क्या लिखना है इसमें। और जो इंटर वाले हैं तो इंटर वालों का भी ये पहला बोर्ड एग्जाम होगा क्योंकि वो इस पहली बार ही क्या देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, क्योंकि वो तो हाई स्कूल में तो प्रमोट हो गए थे ना, तो वो भी थोड़ा सा इस बार ध्यान में रह करके ये परीक्षा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक तो आपके एडमिट कार्ड पर होगा ही, उसको अच्छे से पहले से रीड कर लीजिएगा हमारा रोल नंबर क्या है, तो उसको आपको लोगों को लिखना है। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विषय कोड और नाम। तो विषय कोड क्या होता है, जैसे कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, मान लेते हैं हिंदी का प्रश्न पत्र मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है 901, तो यही क्या होता है, विषय कोड होता है। उसके बाद में तो विषय कोड आपको नहीं लिखना है, ये भी लिख करके ही आएगा। ठीक है, विषय कोड आपको नहीं लिखना है, ये लिख करके आएगा। देखिए हिंदी का पेपर है तो ऐसे ये आएगा 901 डॉट हिंदी। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या देखिए इसमें हिंदी का जो क्वेश्चंस पेपर था 2022 का, इसमें जो प्रश्न पत्र संख्या है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 801 AD। अभी आपको बताएंगे कि AD क्या होता है। ठीक है, पहले आप ये समझे कि 801 जो है ये क्या है, प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या भी आपका लिख करके आएगा, आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, और अगर ये लिख करके नहीं आता है ना तो आपको ये क्वेश्चंस पेपर मिलेगा तो उसमें से आप ये देख करके इसको भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे में क्या है, देखिए आगे आप लोगों को दिया गया है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देशानुसार देखिए यहाँ पे कोने में आप लोगों को ये दिखेगा, देखिए गोले को भरने का सही तरीका, यहाँ पे सही तरीका है और यहाँ पे गलत तरीका है। गलत तरीका क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिया गया। ठीक है, और सही तरीका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो आप लोगों को जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें ये मार्का जो होती है यहाँ पे, जैसे कि
अल्फ़ाबेट का 2 लेटर लिखा गया, ठीक है, ए और डी, तो ए डी ही आपका क्या है, मार्का है या सीरीज है, ठीक है। तो आप लोगों को काम क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि इसका क्या लिखा हुआ है, ए डी, तो पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर क्या है, डी। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे डी। और उसी के साथ में आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर ए नंबर डालते हैं तो यहाँ पे ए को गोला कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और गोला कैसे करना है, गोला करने में आपको कुछ सावधानियां रखनी है, ये पूरा ऐसे भर जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर ना हो, ठीक है। गलत तरीका जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था, इन इन सब तरीकों से आपको ये नहीं करना है, जैसे कि हम किए हैं ना, पूरा इसको भर दिए हैं नीले पेन से, ठीक है। तो इस तरह से बॉल पेन से आपको करना रहेगा, ठीक है, ध्यान में रहे ये बात भी। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा पेन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं, ठीक है। उसके बाद में डी को क्या कर देना है, डी को भी ऐसे जहाँ पे आपको डी दिखता है, डी लेटर, उसको आपको अच्छे से भर देना है एक बॉल पेन से, अब वो चाहे नीला हो चाहे काला हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब मान लेते हैं कि आपके 20 क्वेश्चंस हैं और आपके 20 क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चंस है उसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मान लेते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चंस पेपर है उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया गया है, जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, ये गलत है, ठीक है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा क्या लिखा हुआ, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। तो पहले का जो है तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देखना है कि तीसरा ऑप्शन है क्या, तो तीसरा ऑप्शन सी है। देखिए, पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो सी को आपको क्या कर देना है, ऐसे भर देना है बॉल पेन से पूरी तरह से ऐसे, ठीक है, पूरा भर देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि दूसरे का डी सही हो तो डी को भी आपको ऐसे भर देना है, ठीक है। उसके बाद में मान लेते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, तो आपको बी को ऐसे डार्क कर देना है, ठीक है, बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक से, ठीक है, ऐसे पूरी तरह से अच्छे से इसको भर देना है। चौथे का मान लेते हैं कि सी सही है, तो आपको सी को इस तरह से भर देना है। तो इसी तरह से आपको सही से ऐसे भर देना, ठीक है। आपके जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनको इस तरह से भरना रहे। देखिए, अगर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे कि कुछ आप ब्लेड से उसको ऐसा ना करिए कि उसको ऐसे खुरच करके हटा करके आप हम ऑप्शन जो सही हो उसको कर लें, तो ये गलत तरीका है। आपका जो कॉपी है वो रद्द हो जाएगा, वो कॉपी ही नहीं चेक होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको जो ऑप्शन सही हो उसको टिक करिएगा, उसको गोले से भरिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर कोई ऑप्शन गलत हुआ तो उसको वाइटनर या उससे ब्लेड से आप उसको क्या कर दें, खुरच करके उसको साफ करके फिर से अपना वहाँ पे उत्तर दें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब नीचे की ओर क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आप का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका जो साइन है बिल्कुल उसी तरह से अगर आप करना चाहें तो उसी तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं, साइन अपना उसमें कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। या अपना नाम लिख सकते हैं या जिस तरह से आपने उसमें एडमिट कार्ड में किया है उस तरह से। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक आपके रूम में रहेगा वो यहाँ पर साइन करेगा और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आपको परीक्षार्थी का जो हस्ताक्षर है वो पूरा कर लेना है, हस्ताक्षर आपको कर लेना है और कक्ष निरीक्षक के द्वारा भी हस्ताक्षर को करवा लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन सभी ऑप्शंस को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपका ड्राइंग का पेपर रहता है, किसका पेपर रहता है, ड्राइंग का, तो ड्राइंग के लिए ही ये आपके लिए दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं चित्रकला आपने ड्राइंग लिया है तो आलेखन या लिया है या प्रावैधिक लिया है, तो अगर आप आलेखन लिए हैं तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक नंबर को गोला कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से एक नंबर को आपको गोला कर देना है इस तरह से। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं। नीचे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए नीचे ये कैसी टाइप का कुछ यहाँ पे दिया गया है और उसके नीचे भी कुछ डिटेल आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये बोर्ड करेगा, यहाँ पे बोर्ड लिखेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी था
हमको पता चला, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको भरना, जैसे कि यहाँ पे जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये पूरा जो आपका ऊपर था वही सेम नीचे भी लिख देना है, ठीक है। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर OMR क्रम संख्या लिखी गई है, ठीक है। तो इससे आपको कुछ मतलब है नहीं। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, तो अभी अभी हम आपको दिखाए थे, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पत्र का मार्का जो है वो सीरीज है, ठीक है। सीरीज या मार्का एक ही बात है, AD है। तो आपको यहाँ पहला अक्षर क्या लिख देना है, A, और यहाँ पे दूसरा अक्षर लिख देना है D। उसके बाद में चित्रकला, अगर आपका ड्राइंग का पेपर रहता है तो, अन्यथा आप इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर चित्रकला का पेपर हुआ यानी ड्राइंग, तो आप मान लेते हैं कि आपका आलेखन है, तो आलेखन के लिए आप एक को ऐसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और इसमें जो नीचे का ऑप्शन आप देख रहे हैं कि संगीत वादन विषय, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का क्या हो, किसी ने लिया हो संगीत वादन विषय, ये ठीक है। और इसमें भी दो ऑप्शन आपके लिए हैं, तबला, पंखवाज या सितार, वीणा, कुछ इस तरह से। तो जिसका भी जो भी हो, ठीक है, तो उसको ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि ऊपर भी यही था ना, तो ऊपर जो आपका आलेखन हुआ तो आलेखन को आप गोला करेंगे। अगर आपने संगीत विषय लिया है और उसमें भी दो सेक्शंस हैं, तबला, पखावज, सितार, वीणा, तो जो भी आपको आपका रहा होगा, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से गोला कर देना है। तो बस आपको इतना तो करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर 20 नंबर करके दिया गया है। इसमें क्या लिखा है, प्रश्न संख्या लिखा है, 20 प्रश्न संख्या है। और उनका जो उत्तर यहाँ पे देखिए, उत्तर आपका सभी का यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं पहले का आपने क्या किया था, सी किया था, पहला क्वेश्चन जो था वो सी ऑप्शन सही था इसमें। तो आपको यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपने जो सी किया है, तो सी ही आपको कैपिटल में ऐसे लिख देना है। उसके बाद में अगर आपने दूसरा का डी सही किया है, तो दूसरे ऑप्शन पे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, अगर डी किया है, डी सही किया, तो यहाँ पे डी लिख देना है। कुछ इस तरह से अगर आपने तीसरे का बी सही किया है, तो आपको बी यहाँ पे लिख देना है। और इस तरह से चौथा का अगर सी है, तो चौथा का सी। कुछ इस तरह से सभी 20 प्रश्न जो हैं सभी के सामने आपको उत्तर लिखना है, जो ऑप्शन आप टिक किए थे उसमें। तो इतना करने के बाद में आपको यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है, ठीक है। अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद में कक्ष निरीक्षक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर आप वो मोहर लगेगा, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो कैसे क्या भरना है, ठीक है। गोले को जो भरने का तरीका होता है वो हम आपको बता दिए, कुछ इस तरह से भरना है। आप बाकी आपको गलतियाँ क्या नहीं करनी है, गलतियाँ आपको ये नहीं करनी है कि आपका जो रोल नंबर हो वो, ठीक है, अच्छे से हो, इसमें कोई भी गलतियां ना हो। जैसे कि आप कोई नंबर, उसमें एक नंबर मिस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी तो चेक होगी लेकिन अनुक्रमांक ही गलत हो गया, तो आपका नंबर जो है 20 नंबर वो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र मार्का है ये आपको ध्यान में रख करके AD कर लेना है, ठीक है। जैसे कि A भरने के बाद में आपको गोला A कर देना है, D के बाद में आपको D पर गोला कर देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। 20 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ के, तो 20 को आपको कुछ इस तरह से गोले के द्वारा भर करके बताना है। बाकी आप अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो आप इसके पीछे OMR शीट जो आपको दी जाएगी वहां पर आपको पीछे कुछ निर्देश पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला निर्देश क्या है, केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। आपको ये वाला पेन जो कि बॉल पेन है, इस तरह के पेन या कुछ भी कलर हो सकता है उनका, ब्लू या ब्लैक, ठीक है, सिर्फ बॉल पेन से ही आपको करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये OMR शीट आपको भरना है, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।